गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको एक ऐसा न्यूमेरिकल करा रहे हैं जो एग्ज़ाम में 10th में 100% आने के चांस हैं। ठीक है, और इस न्यूमेरिकल को अगर आप करना सीख लेंगे साइन कन्वेंशन के साथ, तो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, चाहे कॉनकेव लेंस हो, और इस टाइप का एक न्यूमेरिकल 3 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाई दिस मिरर। इस तरीके का क्वेश्चन एक आने के चांस रहते हैं बहुत ज्यादा। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। क्वेश्चन पढ़ेंगे, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 5 सेंटीमीटर। ये जो 5 सेंटीमीटर हमें वैल्यू दी गई है, ये ऑब्जेक्ट के साइज की है, मतलब हाइट की बात हो रही है ऑब्जेक्ट की। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम एच, सफिक्स में लगा दिया ओ, इसको पढ़ते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसका साइन क्या होगा, तो हम कहेंगे प्लस, क्योंकि किसी भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ जो हम डिस्टेंस मेजर करते हैं उनको हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, और ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाएगा, चाहे यहाँ पर मिरर रखा हो, चाहे लेंस रखा हो, कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट की हाइट जो होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर की जाएगी, इसलिए साइन पॉजिटिव होगा। आगे पढ़िए, इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। ये जो है 30 सेंटीमीटर किसकी डिस्टेंस है बेटा, ऑब्जेक्ट की। तो ये 30 सेंटीमीटर हो गया ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। कहां से, मिरर से। जो हमारा मिरर है कॉनकेव, इस मिरर से कितनी दूर रखा है ऑब्जेक्ट, 30 सेंटीमीटर। अब देखिए सभी डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, पोल से। तो जब हम पोल से इस ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस मेजर करेंगे तो इंसिडेंस लाइट के अपोजिट चलेंगे, क्योंकि लाइट रे ऑब्जेक्ट से जाएंगी मिरर की तरफ। तो इंसिडेंस लाइट के अपोजिट जो डिस्टेंस मेजर होती हैं उनका साइन हम कैसे लेते हैं, नेगेटिव। तो इसलिए u की वैल्यू जो होगी वो नेगेटिव ली जाएगी। फिर क्या कह रहा है, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, f से। कितनी वैल्यू, 15 सेंटीमीटर। अब बात आती है कि यहां पर फोकल लेंथ का जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो हमने देखा हमारा मिरर कौन सा है, कॉनकेव। कॉनकेव मिरर में पोल से फोकस जो होता है वहां तक की डिस्टेंस आपकी क्या कहलाती है, फोकल लेंथ। अब देखिए इस फोकल लेंथ को जब आप मेजर करेंगे तो इंसिडेंस लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, इसलिए इसका भी साइन कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक, ये जो गिवन वैल्यू है इनका साइन जब हम पॉजिटिव या नेगेटिव कंफर्म करके नोट कर लेंगे तभी हमारा क्वेश्चन सही हो सकता है। ठीक, तो साइन कन्वेंशन को आप यहां से समझिए। अब देखिए क्या निकालना है बेटा, फाइंड पोजीशन, नेचर एंड साइज। पोजीशन का मतलब हो गया कि इमेज कहां बनेगी, साइज का मतलब हो गया इमेज की हाइट क्या होगी। ठीक, और नेचर इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ये हम v और hi का जो साइन होगा प्लस या माइनस उसको देख के कंफर्म कर देंगे कि नेचर क्या होगी इमेज की। अब जब हमें v की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम क्या यूज करेंगे, बाई मिरर फॉर्मूला। ठीक, हमको मिरर फॉर्मूला लगाना होगा, और मिरर फॉर्मूला याद होना चाहिए 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इस फॉर्मूले में देखिए u की वैल्यू हमें दी है, f की वैल्यू दी है, ये दोनों पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे, v की वैल्यू पता चलेगी। रखिए वैल्यू 1/v प्लस 1/u की जगह कितना लिखेंगे, -30 इज इक्वल टू 1/f की जगह लिखेंगे -15। अब इसको सॉल्व करिए तो 1/v इज इक्वल टू
देखिए माइनस का 1/30 जब उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 1/30, और ये -1/15 ऑलरेडी इधर है, -1/15। ठीक, इसको थोड़ा स्पष्ट दिखाई दे इसलिए रफ ये दे रहे हैं। अब देखिए यहां पर हमने एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आया 30 और 15 का, 30 से डिवाइड किया 1, माइनस 15 से डिवाइड किया 2, तो 1/v इज इक्वल टू आ गया -1/30। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो v इज इक्वल टू आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए यहां माइनस चिन्ह क्या बता रहा है हमें कि जिधर ऑब्जेक्ट रखा है मिरर के उसी तरफ इमेज बनेगी, क्योंकि तभी तो नेगेटिव होगी v की वैल्यू जब हम इंसिडेंस लाइट की अपोजिट में इधर करेंगे। तो v की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब ये हो गया कि इमेज जिधर ऑब्जेक्ट है मिरर के उसी तरफ बनेगी, अर्थात एक्चुअल में लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद इंटरसेक्ट करेंगी तब इमेज बनेगी। तो इसलिए हम कहेंगे इमेज होगी रियल, और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है बताया था, रियल एंड इनवर्टेड। तो इमेज की नेचर हमें पता चल जाती है v के साइन से। और दूसरी चीज क्या निकालनी है बेटा, हाइट ऑफ इमेज। तो इसके लिए हम यूज करते हैं मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। अब मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है मिरर के लिए, तो आप याद करेंगे एम इज इक्वल टू HI अपॉन HO इज इक्वल टू -V अपॉन U। ठीक, इस मैग्निफिकेशन फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे तो हम देखिए m तो नाम है दिया है ना पूछा है, तो केवल इतना रिलेशन यूज करेंगे HI अपॉन HO इज इक्वल टू -V अपॉन U। अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, HI कैलकुलेट करना है, HO की वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना 5 प्लस का इज इक्वल टू -V की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं -30 अपॉन U की वैल्यू ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दी थी -30। ठीक है, अब देखिए HI अपॉन 5 इज इक्वल टू, ये 30 बन जा 30 कैंसिल हो गया 30 से 1/1 आएगा, माइनस चिन्ह देखो ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, ये माइनस बच जाएगा तो -1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो HI की वैल्यू आ जाएगा -5 सेंटीमीटर। यहां से भी देखिए हमें पता चल रहा है कि इमेज जो बनेगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी, क्योंकि HI नेगेटिव होने का मतलब ये है कि डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजर हो रही है, तभी वो नेगेटिव ली जाएगी। तो यहां से इमेज कैसी हो गई इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होती है, तो यहां से भी नेचर कंफर्म हो जाती है रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन चाहे वो मिरर का हो चाहे लेंस का हो, अगर साइन कन्वेंशन हमारा कंफर्म है तो हम फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेशन करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके।